ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इससे पहले हमने जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसके अगेंस्ट जो एफर्ट्स थी उनके बारे में स्टडी किया था। अब इससे रिलेटेड जो हमारा एक्ट था जिसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 कहा गया, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो ये ह्यूमन राइट एक्ट है 1993 में बनाया गया था और किस तरह से इसे ह्यूमन राइट्स के लिए जो है यूज़ किया गया था, इसके क्या बेनिफिट्स थे, इसे अब हम डीपली जो है स्टडी करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 है, इसके बेसिकली जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बारे में हम डिवाइड करेंगे कि इसके अंतर्गत जो फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरह से सिटीजन्स के लिए इसे बनाया गया है, क्या इसके बेनिफिट्स हमारी लाइफ में। फर्स्ट पॉइंट इसका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बेसिकली था, इसकी जो स्थापना की गई थी, इस आयोग का गठन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी अध्यक्षता में किया जाता है, यानी कि वो इसके जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। और बेसिकली जो ये समिति थी, इस समिति के जो इससे पहले समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, उसके जो सजेशंस थे, उसकी सिफारिश थी, उन सिफारिशों के आधार पर इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी कि जो फाइनल इसकी अटेम्प्ट है, जो फाइनल इसको लीगल एक परमिशन दी जाती है वो थ्रू ऑफ कंट्रीज़ प्रेसिडेंट, जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा इसे बनाया जाता है। इस आयोग के कमीशन के टोटल जो होते हैं 10 मेंबर होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी रिटायर्ड इसमें हो सकता है, उसे इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस आयोग के द्वारा, इस कमीशन के द्वारा उन फैसिलिटीज़ को, उन लॉज को इसमें डिस्कस किया जाता है जिससे जो ह्यूमन के राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये ध्यान रखा जाता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उसमें से किसी का भी जो है कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन, किसी मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो रहा हो, किसी तरह से किसी भी व्यक्ति के जो अधिकारों का है हनन इसके अंतर्गत ना हो रहा हो। इन सब चीज़ों का ध्यान इसके अंतर्गत रखा जाता है। और बेसिकली यहाँ पे जो बताया गया था इसमें इन चीज़ों के बारे में भी, इस आयोग में अध्यक्ष या सदस्य होने की जो कोई मैक्सिमम एज है, कोई मैक्सिमम एज नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार की किसी एज की बाउंडेशन यहाँ पे नहीं होती है। और बेसिकली जो इसका टाइम पीरियड होता है, एक बार जो अध्यक्ष बनता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का रखा जाता है, 5 साल तक का होता है। और मैक्सिमम एज जो है इसकी वो 70 ईयर्स इसमें हो सकती है कि एज तक का कोई व्यक्ति इसका बनाया जाता है। आयोग के महासचिव द्वारा आयोग की सभी गतिविधियों का, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका संचालन किया जाता है, उन्हें रनवे किया जाता है। और आयोग के निर्देशों का जो क्रियान्वयन है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो इसमें बेसिकली एक्टिविटीज़ होंगी, वो पुलिस महानिरीक्षक स्तर के किसी भी व्यक्ति द्वारा करने का इसमें लॉ है। मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई भी प्रभावित व्यक्ति जब किसी भी तरह की कोई कंप्लेन करता है तो इस कमीशन को उस पर सुनवाई करने का, हियरिंग करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का राइट होता है। ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन जो आ रही है किसी दूसरे न्यायालय में विचाराधीन होने पर भी, यानी कि कहीं वो कोर्ट में केस चल रहा है तो भी इस आयोग के द्वारा उस पर संज्ञान लिया जा सकता है। वो इस पर जो है वहाँ पे इससे रिलेटेड अपनी जो पार्टिसिपेशन है, इंटरफेयर है, वो कर सकता है। किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए आयोग को एक दीवानी तथा फौजदारी जो न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या समूह को दंडित करने का, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हियरिंग होगी, इसके बाद उसे पनिशमेंट देने का भी इसमें राइट होता है। और इसमें जो इंडियन क्राइम पैनल कोड इसका जो एक्ट है 176 तथा 177, इसके अंतर्गत आयोग जो है किसी भी मामले की वो इसमें हियरिंग कर सकता है, किसी भी मामले की वो इसमें सुनवाई कर सकता है। इसके लिए आयोग द्वारा पुलिस अधिकारियों की भी, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी हेल्प इसमें ली जा सकती है। उन्हें राइट होता है कि जो वो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका इंटरफेयर, उन्हें इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें वो सौंप सकता है, उनकी हेल्प वो किसी भी स्तर पर ले सकता है। और बेसिकली इसमें कोई भी क्राइम जो है प्रूफ होने पर, सिद्ध होने पर उसे दंड देने का राइट भी होता है। इसके बाद हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो नेशनल ह्यूमन राइट, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर वो मानवाधिकार उल्लंघन था। अब राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग की यहाँ पे बात हो रही है। इस कानून में ये अरेंजमेंट है कि प्रत्येक राज्य में, एवरी स्टेट में एक मानवाधिकार आयोग की
ह्यूमन राइट कमीशन की नियुक्ति की जाती है। और जिस भी स्टेट में ये होता है बनाया जाना चाहिए, उस स्टेट का जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा ये नियुक्ति अपॉइंटमेंट की जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष राज्य में, स्टेट में उस मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष है वो केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुका हो। केंद्र के में जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई व्यक्ति जो चीफ जस्टिस रह सका हो। इसमें सेम कैटेगरी में जो हाई कोर्ट में कोई 5 इयर्स तक चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुका हो, उस व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि उसे अच्छे स्तर पर कानून की जानकारी होती है और वो अच्छी तरह से इसका जो ऑब्जर्वेशन है इसे फॉलो कर सकता है। राज्य सरकार में सचिव स्तर का कोई भी व्यक्ति इस आयोग का सचिव अपॉइंट किया जा सकता है, जो आयोग की गतिविधियां जो हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें वो रनवे करेगा, उनका संचालन करेगा। और इस आयोग का काम मानवाधिकार से जुड़ी सभी शिकायतों को दूर करके उनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन राइट कोर्ट है, मानवाधिकार न्यायालय। मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जितनी भी इसमें शिकायतें होती हैं, कंप्लेन होती हैं, उन सभी कंप्लेन की हियरिंग जो ये ह्यूमन राइट कोर्ट है, यानी कि मानवाधिकार से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है, उस कंप्लेन की जो हियरिंग होगी वो स्पेशल जो कोर्ट होती हैं जो कि मानवाधिकार से रिलेटेड होती हैं, ह्यूमन राइट से रिलेटेड होती हैं, उसमें इनकी हियरिंग्स होती है। इस कोर्ट में जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसे अपने पक्ष को रखने के लिए एक सेपरेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है, जिसके माध्यम से सभी फैक्ट की हियरिंग की जाती है, इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाती है। और जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को, यानी कि जिसके खिलाफ हुई, अगर उसके खिलाफ जो इसमें ये प्रूफ हो जाता है जो उसके अपराध है, उसके तहत जो भी कानून है उसके अंतर्गत उसमें इसे जो पनिशमेंट दी जाती है, सज़ा दी जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की जितनी भी कार्रवाई है उसे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग से फाइनेंशियल इसमें हेल्प देता है। फाइनेंशियल हेल्प जो होती है वो ह्यूमन राइट कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट हमारा मिससेलियंस प्रोविजंस है, अन्य प्रावधान, यानी कि इससे रिलेटेड जो अदर एक्ट हैं उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। इस कानून में ये फैसिलिटी होती है कि मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित, ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई मैटर है, उसमें आफ्टर 1 ईयर, 1 वर्ष के बाद शिकायत होने पर सुनवाई नहीं की जाएगी। ह्यूमन राइट वायलेशन यानी कि कानून का फ़ायदा व्यक्ति तभी उठा सकता है जबकि उसके साथ जो घटना हुई है उस घटना को 1 साल से ज़्यादा ना हुआ। विदिन 1 ईयर जो पीरियड होता है किसी भी इवेंट का जो रिलेटेड ह्यूमन राइट वायलेशन से है, उसके तहत ही तभी इस पर कार्रवाई की जा सकती है जबकि वो मामला 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना ना हुआ हो। अगर घटना को 1 वर्ष तक का समय नहीं हुआ है तभी इस पर एक्शन लिया जा सकता है। इस आयोग से संबंधित सभी अधिकारी, जितने भी इस कमीशन से रिलेटेड जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें जो रूल रेगुलेशंस हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, इससे रिलेटेड उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये जो रूल्स रेगुलेशन हैं ये बनाए जाते हैं और सभी लोगों को, जो भी इसके मेंबर्स हैं, उसमें कोई भी ऑफिसर इंक्लूड हो सकता है, उन्हें वो फॉलो करने होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही कमीशन जो है खुद भी ऐसे रूल बना सकता है ये, यानी कि अगर कोई रूल है, कोई सजेशंस ऐसे अच्छे लग रहे हैं कि हम इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर परमिशन है तो उसे वो इसमें इंक्लूड कर सकता है। और इसमें बेसिकली बहुत एक आप कहेंगे हायर लेवल पर जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उनको इसमें रिगार्डिंग करके उन्हें सेफ्टी प्रोटेक्शन इसमें प्रोवाइड कराई जाती है की सहायता से निष्पक्ष रूप से मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में हियरिंग की जा सके। अगर किसी विशेष मामले में, स्पेशल मैटर में रिलेटेड जो कानून है, एक्ट है, वो क्लियर नहीं हो रहा है तो उन्हें गवर्नमेंट के नॉलेज में लाकर उसमें चेंजेस भी किया जा सकते हैं। यानी कि कहना चाह रहे हैं कोई ऐसा मैटर आ गया जिसमें हमारा लग रहा है कि हमें कोई भी एक्ट जो है प्रॉपर इसमें काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो इसे स्टेट गवर्नमेंट के सामने रख के डिस्कस करके इसमें हम चेंजेस भी, इससे रिगार्डिंग जो लॉ है उसमें चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्लियर है जो हमारे ह्यूमन राइट वायलेशन रिलेटेड जो एफर्ट्स हैं जो थ्रू ऑफ गवर्नमेंट, उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है, उन्होंने काम किया है, तो उसमें बेटर वे से जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उससे रोका जा सकता है अगर प्रॉपर वे में इसे सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जाता है।
तो अच्छे तरीके से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं इसके इंटरफेयर के द्वारा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी सोसाइटी के मेंबर हैं, सिटीज़न हैं, वो अवेयर हों, एजुकेटेड हों और उन्हें टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड जो एक्ट्स हैं उनकी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा दी जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।